मोस्ट फेवर्ड नेशन एक बार पुनः चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान तथा पश्चिमी देशों के समूह ये सभी जो है रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त करने हेतु विचार कर रहे हैं। और ये क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसको हम लोग समझेंगे और इसके फायदे क्या होते हैं। अगर जिस देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा यदि दे दिया जाता है तो उसका फायदा क्या होता है और रूस पर इसका कितना असर होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे और भारत पाक के संदर्भ में मोस्ट फेवर्ड नेशन को समझेंगे और निष्कर्ष को देखेंगे। तो देखिए, आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर मनमाने ढंग से हमला उसने किया है और निरंतर आक्रमण, मतलब जो उसका हमला है वो निरंतर जारी है। यह पूरी दुनिया के लिए रूस के इस कृत्य से एक चिंता का विषय बना हुआ है कि ऐसा न हो कि भविष्य में आर्थिक मंदी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए इस युद्ध के कारण, क्योंकि इसके हम बताएंगे कितने पक्ष हैं कि जिसके कारण विश्व आर्थिक मंदी का असर इस पर हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है। ये तो चर्चा की हमने अभी बात की, मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर होता क्या है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है सबसे पसंदीदा या मुख्य पसंदीदा देश या राष्ट्र, जिसको हम बोलते हैं। विश्व व्यापार संगठन में 164 देश सदस्य हैं, 164 सदस्य देश हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इन देशों में जो सदस्य देश हैं, इन देशों के अगर मान लीजिए 3 देशों को हम इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए ये ए देश है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर जो ए है, अगर मान लीजिएगा कि सी को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है, तो समझने की बात यह है कि यदि इनके ए और बी के बीच अगर किसी भी प्रकार का व्यापार छूट होती है, व्यापार समझौता होता है जिसमें सहूलियत मिलती है, तो यहाँ पर अगर ए और बी को अगर किसी भी प्रकार का सहूलियत दिया है और ए द्वारा सी को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है, ए द्वारा सी को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा यदि दिया है और ए और बी के बीच कोई व्यापारिक समझौता हुआ है, टैरिफ में छूट की बात की गई है या आयात शुल्क कम करने की बात की गई है या उच्चतम आयात कोटा निर्धारित किया गया है, तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो समझौता इनके दोनों के बीच सहूलियत की है या एक तरह से कहा जाए इनके बीच छूट की बात है, ये फायदा इसको मोस्ट फेवर्ड नेशन होने के कारण ए ने दिया है, तो इसका लाभ इसको अपने आप मिलेगा। तो ये है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह है, अब समझिएगा सरल शब्दों में, कि जब किसी देश के द्वारा, मतलब विश्व व्यापार संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम और सरल बनाती है, यह संगठन सुगम बनाता है। इस संगठन में जो भी सदस्य शामिल हैं, अगर किसी एक सदस्य के द्वारा दूसरे सदस्य देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया गया है, तो किसी अगर तीसरे देश के साथ वह किसी भी प्रकार का व्यापारिक समझौता करता है, तो वह फायदा उस मोस्ट फेवर्ड नेशन को भी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग समझे मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या है, इसका लाभ क्या होगा। इसका लाभ तो आप समझ ही गए कि अगर टैरिफ का मतलब है कि आयात निर्यात जो शुल्क है, माने टैरिफ का मतलब आयात निर्यात जो शुल्क है, ये शुल्क है, आयात निर्यात शुल्क है, अगर इसे कम कर दिया जाए, इस शुल्क को कम कर दिया जाए, तो जाहिर तौर पे व्यापार बढ़ेगा। दूसरी बात है कि अगर आयात शुल्क को कम कर दिया जाए, आयात शुल्क को कम कर दिया जाए, तो जो देश आयात शुल्क में कमी किया है, जो देश निर्यात कर रहा है उस देश में, उसका फायदा उसको मिलेगा। अगर उच्चतर आयात कोटा निर्धारित कर दे, तो अगर इस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें सुविधाएं मिलती हैं, आयात निर्यात शुल्क में या तो पूरी तरह से समाप्त कर दे या कम कर दे, आयात शुल्क में कमी कर दे, मान लीजिए ये कर देता है, ये सारी चीज़ें आयात शुल्क में कमी कर देता है, तो सी को भी इसका फायदा मिलेगा। अगर सी ए के साथ व्यापार करना चाहेगा, तो जो इसके बीच समझौता हुआ है, सी भी उसका लाभ प्राप्त करेगा।
टैरिफ में छूट मिली है या टैरिफ को समाप्त कर दिया गया है, तो अगर बी के साथ ये समझौता हुआ है तो सी को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यह ए ने सी को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है। उच्चतर आयात कोटा, अर्थात कि ज़्यादा से ज़्यादा बी के बीच व्यापारिक समझौता जो हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ए में व्यापार कर सकते हैं, ए के साथ आयात की बात होगी, तो इसका लाभ यह भी प्राप्त करेगा, माने सी भी प्राप्त करेगा। तो यही लाभ होता है इसका, इससे व्यापारिक गतिविधियां तीव्र होती हैं और जो है इसका उत्पादनकर्ता देश या आयातकर्ता देश, इन सबको इसका फ़ायदा मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं रूस पर। रूस पर इसका कितना असर होगा, तो आप सभी को बता देना चाहेंगे कि रूस पर इसका असर बहुत ही गहरा होगा। कैसे होगा इसको हम आप समझा रहे हैं। देखिए, रूस के द्वारा कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसका निर्यात बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपको बता दें, पहला है खनिज तेल, चूँकि ये उत्पादन करता है। प्राकृतिक गैस का भंडार भी इसके पास खूब है, उत्पादन भी खूब करता है। और जो बहुमूल्य धातुएं हैं एवं पत्थर है, इसका भी निर्यात खूब करता है। और जो है लोहा है, इन सब चीज़ों का निर्यात करता है। अब अमेरिका, हमने कहा कि अमेरिका तो वैसे पहले भी जो है कि इसके खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पे प्रतिबंध लगा ही दिया है। तो अमेरिका जैसे देश, आपके ब्रिटेन, कनाडा, जापान आप लोग जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयात करता है। जापान और पश्चिमी देश अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर देते हैं तो जाहिर तौर पे आयात शुल्क ये लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त करने WTO में एक आर्टिकल है 21B, जिसमें ये कहा जाता है कि सुरक्षा कारणों या सुरक्षा के मुद्दों पर किसी भी देश से वो जो है कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया जा सकता है। तो अगर ये समाप्त कर देते हैं ये लोग, तो यहाँ पर ये लोग इसके व्यापार को हतोत्साहित करने के लिए ऊंचा आयात शुल्क लगा सकते हैं। सीधी सी बात है, ऊंचा आयात शुल्क लगा सकते हैं, तो इसका व्यापार जो है कि वह प्रभावित होगा, जाहिर तौर पे प्रभावित होगा। और इसके लिए अमेरिका ने जो है कि ईरान की तरफ और जो मध्य पूर्व देश हैं जहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन अधिक हो रहा है, उस पर उसका ध्यान ज़्यादा हो गया है, उसको प्रोत्साहित कर रहा है ताकि रूस के व्यापार को हतोत्साहित किया जाए। इसकी आर्थिक जो एक तरह से कहा जाए नाकेबंदी है वह सफल हो। इन सब चीज़ों के लिए इसने कई स्तरों पे काम करना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। तो यहाँ पर देखा जाए तो रूस पर इसका असर पड़ेगा, और रूस पर यदि इसका असर पड़ेगा तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। इस पर हम अभी निष्कर्ष में इसमें बताते हैं कि किस तरह से दुनिया पर पड़ेगा। अगर भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत ने पाकिस्तान को 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, और 1996 में जब दिया था तो, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात यही है कि भारत ने 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था पाकिस्तान को। अब देखिएगा, अब चूंकि पाकिस्तान भी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और भारत भी है। भारत अगर मान लीजिए किसी अमेरिका जैसे देश के साथ किसी भी प्रकार का अगर समझौता करता है, व्यापारिक समझौता करता है, टैरिफ में छूट या किसी अन्य व्यापारिक लाभ हेतु इनके बीच किसी भी बिंदु पर अगर समझौता होता है तो उसका लाभ जो है कि पाकिस्तान को भी मिलता है। लेकिन 2019 में आप सभी लोग जानते हैं, फरवरी 2019 की जो एक आतंकवादी हमले में इस्लामिक स्टेट का जो आत्मघाती हमला था, उसमें जो है कि पैरामिलिट्री के 44 सिपाही मतलब शहीद हो गए थे। तो उसकी वजह से 2019 में ये वापस ले लिया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है पाकिस्तान से वापस ले लिया, जबकि पाकिस्तान कभी भी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया था। इसका मतलब समझ लीजिएगा, यानी कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोई छूट की या किसी व्यापारिक बिंदु पर इस तरह से बात करता है कि इन दोनों के बीच अगर कोई सहूलियत की बात होती है, अगर ये देता है इसको अमेरिका को, तो भारत को उसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि यह इसको दर्जा ये दिया नहीं था। अच्छा, तो कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो WTO के सदस्य नहीं हैं, उनके बीच
चाहे जिस प्रकार का भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद हमने कहा आर्टिकल 21B के तहत सुरक्षा मुद्दों को कारण बना करके मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया जा सकता है और तमाम ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम निष्कर्ष पर अगर हम इस निष्कर्ष को देखें कि इस मुद्दे के साथ साथ अन्य आयामों को ध्यान में रखकर अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो हम लोग को साफ साफ नज़र आता है कि अब इस तरह से युद्ध अगर निरंतर आगे अगर लंबा खिंचता है या इसका जो विस्तार है वह रूस और यूक्रेन तक सीमित न होकर इसका विस्तार यूरोप तक अगर हो जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सभी देशों के लिए ये बहुत ही खतरनाक या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे खतरनाक स्थिति में होगा और इसका आर्थिक क्षेत्र पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारत की भी हम बात कर रहे हैं, इसका असर बहुत बुरा होगा। तो इसलिए जो है कि युद्ध किसी भी प्रकार से रुकना चाहिए, बातचीत दोनों के बीच होना चाहिए और किसी बिंदु पर समझौता होना चाहिए। सभी देशों को ये प्रयास करना चाहिए कि यह जो है कि युद्ध किसी भी प्रकार से रुके। अगर मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो आप सभी लोग जानते हैं कोरोना से किसी भी प्रकार मतलब कोरोना से किसी तरह से देश जो है धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन अपनी विकास दर को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इस तरह से मंदी फिर अगर हो जाएगी तो जानिएगा कि देश में बेरोजगारी, ये सब तमाम समस्याएं, मुद्रास्फीति जैसी स्थिति बनेगी और लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन किस तरह से कितना महत्वपूर्ण है और यह किसी भी देश को अगर यदि दिया जाता है तो उसका लाभ वह जो है सदस्य होने के नाते, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते इसका लाभ मिलता है। अब जैसे हम एक थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा ये भी बता दें कि बेलारूस है, सीरिया है, ईरान है, उत्तर कोरिया जैसे देश हैं, ये विश्व व्यापार संगठन के सदस्य नहीं है। अब इन मतलब इन देशों के बीच अगर कोई दूसरा देश अगर समझौता, किसी भी प्रकार का व्यापारिक समझौता करता है या इनके बीच टैरिफ को बढ़ा देता है या आयात शुल्क बढ़ा देता है तो ये इस पे व्यापार, चूँकि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है तो यहाँ पर जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार को सरल और सुगम बनाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य देशों के बीच आसान हो, बाजार में पहुंच आसान हो, सारी बहुत सी बातें हैं। उसको कभी हम जब इकोनॉमी की क्लास लेंगे नियमित, उसमें हम बताएंगे विश्व व्यापार संगठन किस तरह से किन किन स्तरों पे काम करता है। तो यहाँ पर जो है कि उन देशों के साथ कोई देश किसी भी प्रकार का समझौता कर सकता है, बहुत ऊंचा आयात शुल्क लगा सकता है, तमाम बातें हैं, तो वो अलग तरह का है। लेकिन जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, चूँकि रूस भी है और रूस का सहयोगी बेलारूस है, वो नहीं है सदस्य, तो उसके संदर्भ में अलग तरह का जो है कि नीति बनाई जा सकती है, व्यापारिक नीति बनाई जा सकती है, व्यापारिक समझौता किया जा सकता है। व्यापारिक समझौता नहीं, उसके ऊपर उसके व्यापार को हतोत्साहित या आयात को हतोत्साहित करने के लिए अन्य देश उस पर अलग तरह से शुल्क लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आप सभी को अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।